मैं सुजीत कुमार राय। लेखपाल समाधान के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला वो मैं ही हूँ और आवाज़ उठाने वाला मैं ही हूँ। हुआ क्या था, लास्ट में सर्वर डाउन हो गया था। 26, 27, 28 जनवरी को लेखपाल की वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं चली थी। हज़ारों बच्चे अपना फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। हम लोग ट्विटर पे अपनी आवाज़ को उठाएँ, जनता दरबार गए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने की कोशिश किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी हुआ क्या था। ये ओपन हो रहा है अभी। ये दिख रहा है, इसमें पूरा पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया गया है। एप्लीकेशन ये जनता दरबार में गया था। योगी जी मिल नहीं पाए थे, लेकिन उनके असिस्टेंट मिले थे। उनसे 50-60 बच्चे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए थे कि सर, ये हजारों स्टूडेंट के भविष्य की बात है, तो आप इस पे कुछ अच्छा निर्णय लीजिए। सब कुछ लिखा है यहाँ पे कि हम लगातार आयोग का चक्कर लगा रहे हैं, हम आयोग निरीक्षक से सहायता के लिए संपर्क करना चाहते हैं, हम सभी मिलने से वंचित रह जा रहे हैं, ठीक है, और आयोग का कोई प्रक्रिया नहीं मिल रहा है। ये लगातार जब 28 जनवरी से ही चल रहा है और आज 28 फरवरी के हम करीब आ गए, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। सब कुछ लिखा गया है कि अतः महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए लेखपाल भर्ती प्रक्रिया का अंतिम तिथि विस्तारित करने की कृपया करें। आपकी महती कृपया होगी और आपका यह निर्णय हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को संवारने में एक सकारात्मक निर्णय होगा। लेकिन क्या गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, उसको तो राजनीति करने से फुर्सत ही नहीं मिलने वाला है। आयोग सुन ही नहीं रहे। आयोग को पता है, जब हम आयोग पे गए तो आयोग से पहली बात, आयोग का जो अध्यक्ष सचिव है उससे हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। वहां जो उसके असिस्टेंट वगैरह वो बोल रहे हैं कि है ही नहीं चेयरमैन, चेयरमैन हमारे सामने जा रहा है, सचिव हमारे सामने जा रहा है, लेकिन कोई, वो वहां पे एसआई कांस्टेबल वो हमें जाने ही नहीं दे रहे हैं कि नहीं नहीं मिलने दिया जाएगा। अरे भाई, क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा? हम स्टूडेंट नहीं है कि हम भारत का नागरिक नहीं है? हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है ही नहीं इसका मतलब। सब कुछ दे के आ रहे हैं, वहां से हमें रोका जा रहा है। फिर हम लोग कितना वहां पे एफर्ट लगा कर उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बैंक का प्रॉब्लम है। अरे भाई, तुम्हारी ही तो साइट क्रैश किया है। हम्म और बैंक का प्रॉब्लम क्यों? बैंक का प्रॉब्लम है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ दिया गया है इसमें, सब दिखा दिए हम, सब कुछ एक एक पॉइंट लिखे हैं वहां पे। ट्विटर, मुख्यमंत्री से हम लोग मिले, ट्विटर कैंपेन किए। ये अगर कैंपेन, जब ये वाला अगर सर्च करेगा ना कोई, तो सब कुछ दिख जाएगा कि यहाँ पे कितने हजारों स्टूडेंट ट्वीट किए कि सर, डेट को एक्सटेंड किया जाए, डेट को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आयोग से हमें ये सुनने को मिल रहा है, जब हम सचिव से मिले, कि 27-28 जनवरी को हजारों स्टूडेंट आयोग से अपना फॉर्म भरवा गए हैं। जब कोई प्रॉब्लम नहीं था तो भाई क्यों आयोग पे उतने बच्चे गए? इसका जवाब कौन देगा? अभी कोर्ट केस चल रहा है इस पे। कोर्ट केस में आयोग का मेंबर आके बोल रहा है कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बैंक का प्रॉब्लम है। अरे भाई, तो पेमेंट डेट ही बढ़वा दो, पेमेंट डेट बढ़वाओ। ये सुनिए। लखनऊ हाई कोर्ट में हियरिंग है, शाम को 4 बजे फाइनल हियरिंग है। अभी तक की हियरिंग हुई है, उस हियरिंग में से लग रहा है कि हम लोग पक्ष हो जाएगा। मैं आपको एक एक सारे डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। यह वो केस है जिसमें हियरिंग हुई थी, और इस केस को सुजीत कुमार जी जो है, सुजीत कुमार जी इस केस में हम सभी लोगों के सहयोग से और इसको किया गया था। तो सुजीत कुमार जी वहां पर उपस्थित हैं और ये हियरिंग हुई है इस केस में, जिसमें सभी बच्चे आप मिलने की बात है, सब वो लोग हैं। ये सब मेन पेटिशनर है। सब लोग लगातार कर रहे थे उस प्रयासों का कोई केस है, ठीक है। और इस केस की जो हियरिंग है वो आज हो चुकी है, ठीक है। सुजीत कुमार आया और 20 अगस्त है, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी से जो लोग आए थे, अभी लखनऊ खंडपीठ में, तो जज साहब को उन्होंने आदेश दिया है कि शाम को उन्होंने 2 घंटे का समय मांगा है। यूपी ट्रिपल एससी के जो लोग आए थे, उन्होंने 2 घंटे का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि 4 बजे फाइनल हियरिंग है और 4 बजे तक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी सदस्य ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, वो 4 बजे तक अपने पेमेंट फाइल के स्टेटस का जो मैसेज है, मैं व्हाट्सएप नंबर कर दिया हूं आपको, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपका लेखपाल का जो पेमेंट फाइल हुआ है, पेमेंट फाइल हुआ है लेखपाल का, उस पेमेंट फाइल का जो मैसेज है, स्टेटस का स्क्रीनशॉट है, उस स्टेटस का स्क्रीनशॉट आप जो है इस नंबर पर भेजिए। इस नंबर पर आप कॉल मत करिएगा, ये सुजीत जी का नंबर है, जो इस केस को मुख्य रूप से देख रहे हैं, वो सोनिया जी हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट के अंदर है। आप में से 4 बजे तक जितने भी लोग इनको व्हाट्सएप करके अपना लेखपाल का पेमेंट का स्टेटस भेज देते हैं, उन सभी लोगों को कोशिश की जाएगी कि अलाउ करा दिया जाएगा, उन सब लोगों को याचिका लाभ मिल जाएगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले एक कार्य करिए कि जितने भी सदस्य यहाँ पर हैं, आप सभी सदस्य, आपके पास पेमेंट स्टेटस फाइल का मैसेज है, तो केवल इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जिसमें आपको क्या लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप अपना नाम ये रवि सर वीडियो बनाए थे कि क्या करना है आगे, कैसे करना है। जिसका भी पेमेंट फेल्ड हो गया है वो अपना स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करे।
ऐसे ही यूट्यूब पे और भी टीचर हैं जो इस आवाज को उठाए हैं। इसका जो डेट लगा हुआ था ये आज लगा था 23 को, ये 23 को लगा हुआ था ये डेट। आज होता क्या है कि आयोग से 3 पार्टी आई थी, एक आयोग वाले थे, एक एनआईसी वाले थे और एक टेंडर पार्टी थी। भाई इतना वाहियात वाहियात वहां पे बहस कर रहे थे जिसका न कोई सर है न कोई पैर है, बिन मतलब का। एक भी डिसीजन मतलब न हमारे पक्ष में गया न उनके पक्ष में गया। हुआ क्या है आज का डिसीजन कि ये डिसीजन डबल बेंच में चला गया है। अब अपडेट मिलता है, अब फिर से ये बहस हो गई। तो भाई ये स्टूडेंट का मुद्दा है और एक स्टूडेंट का मुद्दा को इतना बड़ा बनाना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं हूं, ये दिख रहा है ये हजारों बच्चे हैं ऐसे ही, ये सबका मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है, ये सब भेजे हैं, सबका अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। अगर हम देखेंगे सब अलग अलग है, सब भेजा है अपना अपना कि भाई क्या करना है। ये पेमेंट फेल का है, ये इतने बार ये पेमेंट फेल होता है, ये कितने बार ट्राई किया है, इतने बार पेमेंट फेल होता है। ऐसे ही सबका अलग अलग है। ये हजारों बच्चे हैं जो अपनी डाटा मुझे भेज रखे हैं और लोग को ये बात दिख ही नहीं रहा है। डेट एक्सटेंड करना एक कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आती हैं जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जब उनका मन करेगा तो बढ़ा देंगे, मन नहीं करेगा नहीं बढ़ाएंगे। और जब हम आयोग गए तो आयोग वाले ने ये बात एक्सेप्ट किया है कि हाँ लास्ट में सर्वर एरर था, क्योंकि आयोग से हजारों बच्चे अपना फॉर्म सबमिट कराए हैं, वहां से हर एक लोग से यही सुनने को मिला था। लेकिन आयोग पेमेंट का डेट भी नहीं बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपने मन का करने वाले हैं, इनके पीछे किसी का मतलब नहीं चलने वाला, क्योंकि आयोग अपने मन का ही करने वाला है। बाकी ठीक है, देखते हैं, अभी हमें डेट मिलेगा, हमें कोर्ट से अगर नहीं कुछ होगा तो फिर हम आगे और भी कुछ करेंगे। बाकी इसमें टीचर लोग हैं, टीचर लोग भाई सिर्फ बोलने के लिए हैं कि हाँ हम ये कर देंगे ये कर देंगे, कॉल पे बात करेंगे तो मीठी मीठी बातें करेंगे, उसके बाद जब काम काम की बात करने का होगा तो कोई सामने नहीं आएगा। अगर वो हमारे आवाज को उठाए होते तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ता। होता क्या है, विवेक सर जो हम लोग के जाने माने टीचर हैं, अगर वो किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो हाँ उसे आखिरी तक लेके जाते हैं और उसमें छात्र हित में फैसला करा के ही मतलब सांस लेते हैं। लेकिन इस फैसले में क्या है, इस मामले में क्या है उनका, हम लोग स्टार्टिंग से ही विवेक सर को मतलब मैसेज करते रहे कि सर हमारा साथ दीजिए हमारा साथ दीजिए। उन्होंने पहली बात वीडियो बनाने से मना कर दिए। फिर जब कोर्ट में केस लगा हुआ था तो हमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, हमने सर को मैसेज किया कि सर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प मिलेगा। उनका मैसेज क्या आया कि यहाँ पे देखिए पिटीशन फाइल लगा है, बट अब ओवरऑल सबका लगा दिया हूँ, क्योंकि जितने भी लोग मेरे पास मैसेज किए थे कि सर मेरा नहीं हुआ है सर मेरा नहीं हुआ है, मैं सबका फाइल लगा दिया था। तो कुछ हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा एडवोकेट को, तो उसके लिए मैं सर को मैसेज किया था, जिसमें हमारे जाने माने सर विवेक सर हैं। उन्होंने बोला किसकी हियरिंग है, उनको यही नहीं पता। फिर उनको वीडियो भेजा, वीडियो देख के क्या बोल रहे हैं कि ये तो अकेले कर देंगे, इसमें नीड नीड किसकी है। ठीक है, बोलते क्या ये, फोन करो इनको, वीडियो बना बना के फायदा तो यही ले रहे हैं, ये रवि सर को बोल रहे हैं। अरे भाई आपको कितने स्टूडेंटों ने कॉल किया था कि सर हमारे लिए वीडियो बना दो, सर हमारी आवाज को उठा दो, लेकिन उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम आपने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि आप इस कोर्स को बेच बेच चुके थे। लेखपाल वाली कोर्स आपका तो 1 महीना पहले ही बिक गया था ना, तो फिर आप क्यों उठाएंगे हमारे मुद्दे को? और अब क्या बोल रहे हैं कि फोन करो इनको, वीडियो बना बना के फायदा तो ये उठा रहे हैं। फिर भी मैं बोला कि सर उनके वीडियो की वजह से ही हमारे पास 900 प्लस स्टूडेंट हुए हैं। ठीक है, और मैं खुद एग्जामपुर का स्टूडेंट हूँ भाई, मैं लेखपाल वाली बैच परचेज किया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बोला इनसे कि सर जो भी हो थोड़ा सा हेल्प करिए ना। भाई हेल्प के नाम पे कुछ नहीं, इन्होंने मेरे से सुबह बोले कि एक काम करो तुम अपना अकाउंट नंबर दे दो, ये सुबह 9 बजे बोल रहे हैं और भाई सुबह शाम का 7 बज गया, अभी तक इनका अकाउंट नंबर मतलब ये अभी वेरिफिकेशन कर रहे कि वो मेरा ही है क्या। अरे हाँ भाई मेरा ही था वो, मैं आपको किसी और का नहीं दूंगा। अकाउंट नंबर मांगने के बाद ये एक मैसेज तक सीध नहीं किए हैं और बोल क्या रहे हैं कि फोन करो इनको, रवि सर को बोल रहे हैं फोन करो इनको, वीडियो बना बना के फायदा तो यही ले रहे हैं। मतलब इसमें भी फायदा नुकसान वाली बात चल रहा है विवेक सर के माइंड में। 4 लोग को पकड़ लेंगे, हमेशा रील्स बनाते नाचते इंस्टाग्राम पे नजर आएंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकते वो। उनको हजारों स्टूडेंट ने मैसेज किया है, पर्सनली कॉल किया है कि सर कुछ करिए सर कुछ करिए,
जब 4 स्टूडेंट को उनके ऑफिस पे भेजा गया तो वहां पे स्टूडेंट को बेइज्जत कर रहे हैं कि 28 तारीख, 27 तारीख, 26 तारीख, 3 दिन, लास्ट के आखिरी के 3 दिन ही तुम्हारे पास बचे थे फॉर्म भरने के लिए। भाई कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी आखिरी में स्टूडेंट कुछ फॉर्म भरते हैं, और आखिरी में फॉर्म सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि लोग माइंड सेट करके चलते हैं कि हमें 28 जनवरी तक टाइम मिला है ना, कैसे भी करके हम अपना फॉर्म डाल लेंगे। लेकिन ये हमारा फेलियर नहीं था, ये सिस्टम का फेलियर था, और आप इस बात को नहीं समझे, और अब बोल रहे हैं कि इनको फोन करो। यहाँ पे भी आप ये कर रहे हैं। आपको खुद समझना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या हुआ, हेयरिंग क्या चल रहा है। मैं सारा इन्फॉर्मेशन इनको सेंड किया हूँ, सब कुछ इनको सेंड किया हूँ, ये केस वाली सारा चीज सेंड किया हूँ कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, मैं सब कुछ इनको बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है इनके साइड से। इस केस के रिगार्डिंग हमने नवीन सर से भी बात किया। नवीन सर अभी समाजवादी पार्टी को भी ज्वाइन किए हैं। हमने उनको बोला कि सर हम लोग अखिलेश भैया को भी अपना एप्लीकेशन देकर आए हैं, उनसे बोले भी हैं कि इस पे कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाए। अगर आप ट्विटर पे आवाज़ उठाएंगे या कहीं भी इस आवाज़ को उठा सकते हैं तो उठा दीजिए, ताकि स्टूडेंट हित में कुछ हो। लेकिन अखिलेश भैया से कोई मतलब उम्मीद ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये उनके बस का बात नहीं है, वो नहीं उठा सकते इस मुद्दे को। जब हम सामने से उनको दे के आए, कुछ नहीं कर पाए, तो हम ट्विटर पे उनको टैग करके या कुछ ऐसा वैसा करके कुछ फ़ायदा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नवीन भैया से बात हो रहा था, नवीन सर बोले कि ठीक है, जब कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो तुम लोग कोर्ट चले जाओ, मैं कुछ फाइनेंशियल हेल्प हेल्प कर दूंगा। मैं बैक टू बैक नवीन सर को हर एक डिटेल सेंड करता हूँ, ठीक है, कि नवीन सर देखेंगे, उनके माइंड में अगर कुछ ऐसा चलेगा तो कहीं भी बात कर सकते हैं, हमारे हक में, हमारे हित में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन सर भी अब राजनीति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं, अब उनको भी पेन तो छोड़ दिए हैं खैर, अब स्टूडेंट हिस्से भी उनको भी कोई मतलब नहीं रह गया है। कॉल करने के बाद एक दिन कॉल किया, ठीक है, ग्रुप के भाई बच्चे परेशान हैं, सर को कॉल करेंगे ही, वो मुझ पे चिल्ला रहे हैं कि सारे बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो भाई सर आपको कुछ मानते हैं तभी तो कॉल कर रहे हैं, हम और किसी को क्यों नहीं कॉल करते हैं। फिर मैं बोला कि ठीक है सर, अब कोई कॉल नहीं करेगा। मैं जितने ग्रुप है मैं सब में बोला हूँ कि हम नवीन सर को कोई कॉल नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद सर ने बोला कि तुम लोग कोर्ट चले जाओ, जो भी हेल्प चाहिए मैं दूंगा। हम लोग कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट जाने के बाद सर को सारी डिटेल लाइन बाई लाइन सब कुछ सेंड किया कि सर से जो भी है हमें कुछ हेल्प मिल जाएगा, सर हमारे आवाज़ को उठा लेंगे। लेकिन सर अपनी पार्टी में व्यस्त हैं, अब सर से भी हम उम्मीद छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर भी अब कुछ करने वाले हैं नहीं। सब कुछ मैं यहाँ तक बोला कि सर कल फाइनल हियरिंग है, मैं हेल्प ले लेकर अपने पास से 40,000 किया हूँ, सर कुछ हेल्प मिल जाएगा प्लीज। मैं सब कुछ दिया हूँ। ये कि सर 23 तारीख को हमारा डेट, आज का डेट था, सब कुछ इनको लाइन बाई लाइन हर एक डिटेल दिया हूँ, ठीक है। ये मैं सर पेमेंट का बोला था कि सर ये पेमेंट हमने दे दिया है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैं सब कुछ बोला था कि सर इस आईडी पे गया है, लेकिन सर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो भाई एक अकेला इंसान हूँ जो 28 जनवरी से लेके आज 23 फरवरी तक अकेले लड़ रहा हूँ, लेकिन अब मेरे बस का ये बात नहीं है, अब मैं भी गिव अप करूंगा। कोर्ट में अब ये डबल बेंच में जो गया है मामला, अगर हो तो ठीक है, अगर ना हो तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस का भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर लोगों का सपोर्ट मिलता, लोग इस आवाज को उठाते हैं तो हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट हित में कोई नहीं सोचने वाला है। ऐसे भारत में है क्या, एजुकेशन पॉलिसी इतना बेकार है, एजुकेशन पे किसका ध्यान जाता है। कभी कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। जहाँ पे बुक पे भी टैक्स लिया जाता हो, उस देश का भला कभी नहीं हो पाएगा। तो हमारा सुनने वाला कौन है, कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। ये लेखपाल समाधान हेतु हमने एक ग्रुप बनाया था, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, मैसेज करिएगा इस नंबर पे, मैं ऐड कर दूंगा। आगे की जो भी जानकारी होगी मैं आपको शेयर करूंगा। बाकी लास्ट एक आखिरी मेरा प्रयास है, डबल बेंच में जो भी होता है हो, अगर हमारे हित में आएगा तो अच्छी बात है, हजारों स्टूडेंट का भविष्य जो है संवर जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं है मुद्दा, ये हम सभी स्टूडेंट का मुद्दा है। बाकी रवि सर हैं जो हेल्प कर रहे हैं, हर प्रकार से वो हमारा हेल्प कर रहे हैं, और कोई टीचर है जो हमारा साथ, और मतलब कोई भी टीचर हमारा साथ नहीं दे रहा है। और जनता दरबार में हम लोग 3-4 बार गए, जनता दरबार से भी हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो जनता दरबार से कि रिस्पॉन्स आ जाए, हमारे हित में कोई बात हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, वहाँ से भी मैं आपको शायद दिखाया भी था
उसके बाद अखिलेश व्यास से भी मिले, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आयोग गए, आयोग से एक ही रिस्पॉन्स मिला कि तुम लोग थे कहाँ? तुम लोग भी 27-28 को आयोग आके अपना फॉर्म डलवा लेते। भाई हम लोग तो यही सोचे थे ना कि सर्वर नहीं चल रहा है, सर्वर चलेगा हम लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ से ये बोला गया कि तुम लोग आके अपना फॉर्म फिलअप करवा लिए होते, और कोर्ट केस में आके बार-बार ये बोल रहे हैं कि हमारी फेलियर नहीं है, ये तो बैंक की फेलियर है, बैंक की वजह से सबका पेमेंट फेल हुआ है। तो भाई हुआ है ना हमारा पेमेंट फेल, गलती हमारा नहीं है ना, तो पेमेंट डेट एक्सटेंड करवा दिया जाए, जिससे जिसका इसका पेमेंट फेल हुआ है, कम से कम उसको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाए। ये हम कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हम कोई इतना बड़ा चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, भाई हम अपने हक की बात कर रहे हैं। अगर 28 जनवरी हमारे लिए लास्ट डेट था, तो सुचारू रूप से आपका जो सिस्टम है काम करना चाहिए ना, नहीं किया, आपका साइड पूरी तरह से फेल था। अगर कोई कारणवश किसी का हो गया होगा, तो अलग की बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं ना, तो उनके लिए सोच लिया जाए। हमें एग्ज़ाम में बैठने का ही मौका, इसके लिए ही तो लड़ रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले, बाकी और तो हम कोई इतनी बड़ी चीज़ का डिमांड नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम अपनी बात को आगे रखेंगे, कोर्ट से जो भी फैसला आ रहा है, हम बाई कोर्ट है उसका ही बात मानना पड़ेगा। लेकिन हम यही करेंगे कि कोर्ट हमारे हित में अपना फैसला सुनाए। बाकी आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा मैसेज करके, जो भी डिटेल होगा मैं आपको आगे सेंड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।